हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 3 का सबसे पहला टॉपिक यानी कि द प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में सिल्क रूट्स के थ्रू ट्रेड को पॉसिबल किया गया और साथ ही साथ कल्चरल लिंक्स को डेवलप किया गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। तो हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, और इस टॉपिक के बारे में आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे सिल्क रूट्स ने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक किया, यानी कि एक दूसरे के साथ जोड़ा, इंटरकनेक्ट किया। सिल्क रूट्स सबसे पहला अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें ये बताता है कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड किया जाता था और कैसे डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट किया जाता था, लिंक किया जाता था कल्चरली। डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड के, दुनिया के जो दूर दूर के हिस्से थे, कैसे उन सभी हिस्सों को जोड़ा गया कल्चर के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, थ्रू सिल्क रूट्स। इसी के बारे में हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सबसे पहले सिल्क रूट्स के बारे में। सिल्क रूट्स एक नेटवर्क ऑफ रूट्स था। नेटवर्क ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ? प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लैंड के थ्रू और पानी के थ्रू यानी कि सी के थ्रू कई सारे रूट्स को बनाया गया था, कई सारे रास्तों को बनाया गया था मूवमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, और उन सभी रूट्स को कलेक्टिवली हमने बोला सिल्क रूट्स। ठीक है, अब इन रूट्स को सिल्क रूट्स क्यों बोला जाता है? इन रूट्स को सिल्क रूट्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन रूट्स के थ्रू सबसे ज्यादा सिल्क को, रेशम को ट्रेड किया जाता था, सिल्क को ट्रैवल करवाया जाता था फ्रॉम चाइना टू वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सिल्क रूट्स के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, मतलब कि सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा चाइना के सिल्क को ही भेजा जाता था वेस्टर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न रीजन्स में, जिसके वजह से इन रूट्स को बोला गया सिल्क रूट्स। अब ये जो सिल्क रूट्स थे ये रीजन्स को कनेक्ट करते थे, यानी कि ये वर्ल्ड के डिस्टेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे। जैसे कि ये सभी जो लैंड और सी के थ्रू रास्ते बनाए गए थे, ये सभी रास्ते निट करते थे एशिया के डिफरेंट रीजन्स को एक दूसरे के साथ। निटिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ जोड़ना। तो एशिया के जो डिफरेंट पार्ट्स थे, डिफरेंट रीजन्स थे, ये सभी सिल्क रूट्स इन डिफरेंट रीजन्स को एक साथ जोड़ते थे। कौन कौन से रीजन्स? फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एशिया से चाइना एंड जापान, साउथ एशिया से इंडिया, पाकिस्तान या फिर प्रेजेंट डे श्रीलंका, नेपाल जैसे देश, या फिर साउथ ईस्ट एशिया से प्रेजेंट डे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देश। तो इस तरीके से सिल्क रूट्स जो थे वो इन सभी रीजन्स को, मतलब कि ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इन सभी रीजन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते थे। और इनके साथ साथ ये सभी रूट्स एशिया को लिंक करते थे, जोड़ते थे यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ भी। चलिए इसे मैप की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप जितनी भी ये डिफरेंट लाइंस देख रहे हैं, रेड, येलो एंड ब्लू कलर में, ये सभी लाइंस क्या है? ये सभी सिल्क रूट्स हैं। ठीक है, और ये सभी सिल्क रूट्स आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं, जोड़ रही हैं। ये हिस्सा है एशिया का, ये हिस्सा है यूरोप का और ये हिस्सा है नॉर्दर्न अफ्रीका का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो डिफरेंट सिल्क रूट्स हैं ये एशिया को जोड़ रहे हैं यूरोप के साथ और नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ। ठीक है, तो ये सभी सिल्क रूट्स एशिया के रीजन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते थे और साथ ही साथ यूरोप, एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका को भी एक दूसरे के साथ जोड़ते थे। और इसी वजह से सिल्क रूट्स प्री मॉडर्न वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ट्रेड के लिए भी और मूवमेंट के लिए भी।
और इन सिल्क रूट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा था? इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसमें स्पेसिफिकली इंडिया और साथ ही साथ चाइना, क्योंकि इंडिया और चाइना से ही सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता था, सबसे ज्यादा सामान इन दोनों रीजन से ही जाता था वेस्टर्न रीजन्स में। इसीलिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा इंडिया और चाइना, ये दोनों उस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे ट्रेड में। ठीक है, अब ये जो सिल्क रूट्स थे ये एग्जिस्ट करते थे क्रिश्चियन एरा से पहले से। तो जो क्रिश्चियन एरा था उस एरा से पहले से ही ये सिल्क रूट्स एग्जिस्ट किया करते थे वर्ल्ड में। ठीक है, और कब तक ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे? 15th सेंचुरी तक। तो 15th सेंचुरी तक इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हाई थी, लेकिन 15th सेंचुरी के बाद इनका जो रेलेवेंस था, इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो धीरे धीरे कम हो चुकी थी, क्योंकि 15th सेंचुरी के बाद से यूरोप ने कई और डिफरेंट रूट्स को डिस्कवर कर लिया था। उस समय अमेरिका को भी डिस्कवर कर लिया गया था, डिफरेंट रूट्स को यूरोप ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया था, जिसके थ्रू अब वो ट्रेड करता था डायरेक्टली। इसीलिए अब सिल्क रूट्स की जो इंपॉर्टेंस थी वो धीरे धीरे कम हो चुकी थी 15th सेंचुरी के बाद से। लेकिन 15th सेंचुरी तक सिल्क रूट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ट्रेड के लिए और मूवमेंट के लिए एंड साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिल्क रूट्स के बारे में समझ लिया है, हमने ये समझ लिया है कि सिल्क रूट्स क्या थे, सिल्क रूट्स को सिल्क रूट्स क्यों बोला जाता है, फिर हमने समझा कि कैसे सिल्क रूट्स डिफरेंट रीजन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते थे, कैसे जोड़ते थे, और फिर हमने समझा कि कैसे ये 15th सेंचुरी तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे सिल्क रूट्स के थ्रू ट्रेड किया गया प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सिल्क रूट्स के थ्रू सबसे ज्यादा सिल्क को भेजा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिल्क को ही भेजा जाता था। सिल्क के साथ साथ और भी गुड्स को, प्रेशियस मेटल्स को, यानी कि काफी कीमती मेटल्स को भी भेजा जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, चाइना से सिल्क के साथ साथ चाइनीज पॉटरी को भी भेजा जाता था सिल्क रूट्स के थ्रू वेस्टर्न रीजन्स में। इसी के साथ साथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से टेक्सटाइल्स को और स्पाइसेस को भेजा जाता था फ्रॉम सिल्क रूट्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया से सिल्क, चाइनीज पॉटरी, स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स को भेजा जाता था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, यूरोप में और नॉर्दर्न अफ्रीका में। और बदले में यूरोप हमें क्या भेजता था? यूरोप एशिया को क्या भेजता था? प्रेशियस मेटल्स, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ से यानी कि एशिया से टेक्सटाइल्स या फिर पॉटरी, सिल्क, स्पाइसेस जाते थे, और वहीं पे यूरोप से एशिया में क्या आता था? प्रेशियस मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सोना और साथ ही साथ चांदी। तो इस तरीके से ट्रेड हुआ करता था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बीच में सिल्क रूट्स के थ्रू इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया है ट्रेड के बारे में। अब बात करते हैं कल्चरल एक्सचेंज की, क्योंकि ट्रेड के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ करता था उस समय सिल्क रूट्स के ही थ्रू। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? कल्चरल एक्सचेंज का मतलब होता है जब लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं और अपने रिलीजियस आइडियाज को, अपने कल्चर्स को, अपने ट्रेडिशंस को, बिलीव्स को भी साथ में लेकर जाते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं कल्चरल एक्सचेंज या फिर रिलीजियस एक्सचेंज। तो सिल्क रूट्स के थ्रू कल्चरल एक्सचेंज भी देखा गया था ट्रेड के साथ साथ। तो सिल्क रूट्स के थ्रू सिर्फ ट्रेड नहीं होता था, सिल्क रूट्स के थ्रू लोग भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, और जब लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे तो वो अपने आइडियाज को, बिलीव्स को, ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को भी साथ में लेकर जाते थे और उनके बारे में बाकी लोगों को बताया करते थे। अपने रिलीजियस आइडियाज को वो प्रोपोगेट करते थे, स्प्रेड करते थे। ठीक है, इसीलिए सिल्क रूट्स के थ्रू ट्रेड भी किया गया और कल्चरल एक्सचेंज भी किया गया, कल्चरल लिंक को भी डेवलप किया गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, मिशनरीज कौन होते हैं? मिशनरीज वो लोग होते हैं जो अपने रिलीजियस बिलीव्स को,
आइडियाज को प्रोपोगेट करते हैं, दूसरों के पास जाके उनके बारे में बताते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, अपने आइडियाज को स्प्रेड करते हैं, उन्हीं को मिशनरीज कहते हैं। ठीक है, तो जो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो ट्रैवल करते थे सिल्क रूट्स के थ्रू और एशिया में आते थे, और एशिया में आने के बाद वो अपने रिलीजन को यहाँ पर फैलाने की कोशिश करते थे, अपने आइडियाज को, बिलीव्स को स्प्रेड करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो जो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो ट्रैवल करते थे इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज के बाद, मतलब कुछ सेंचुरीज बाद, अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स भी इसी तरीके से सिल्क रूट्स का इस्तेमाल करते थे अपने आइडियाज को, बिलीव्स को स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज भी इस रूट का इस्तेमाल करते थे और साथ ही साथ मुस्लिम प्रीचर्स भी इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करते थे अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट रीजन्स में। अब क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स से पहले इंडिया के जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने भी सिल्क रूट्स का इस्तेमाल किया। इंडिया में बुद्धिज्म एमर्ज हुआ ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में बुद्धिज्म एमर्ज हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो इंडिया के बुद्धिस्ट थे उन्होंने भी ट्रैवल किया सिल्क रूट्स के ही थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, और अपने आइडियाज को उन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की, अपने बिलीव्स को उन्होंने प्रोपोगेट करने की कोशिश की। अब ये जो बुद्धिस्ट थे ये सेवरल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाते थे थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन दी सिल्क रूट्स। अब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट्स का मतलब क्या होता है? अब सिल्क रूट्स कोई एक रास्ता तो नहीं था, करेक्ट? अब मान लीजिए एक रास्ता इंडिया से आ रहा है, ठीक है, एक रूट चाइना से आ रहा है, एक रूट वेस्ट एशिया से आ रहा है। अब ये तीनों रूट्स जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर बुद्धिस्ट क्या करते थे? वो इन्हीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स से डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाते थे, स्प्रेड हो जाते थे, और फिर अपने ट्रैवल के दौरान और उन डिफरेंट रीजन्स में जा जाकर वो अपने आइडियाज को स्प्रेड करते थे, अपने रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बताते थे, प्रोपोगेट करते थे। तो इस तरीके से अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स से पहले जो इंडिया से निकले हुए बुद्धिस्ट थे उन्होंने भी सिल्क रूट्स का ही इस्तेमाल किया अपने रिलीजियस बिलीव्स को, अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, और इन तरीकों से कल्चरल एक्सचेंज किया गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, जिसके वजह से कल्चरल लिंक डेवलप हुआ, क्रिएट हुआ डिफरेंट रीजन्स के बीच में। इसीलिए आज के समय में अगर आप देखेंगे तो हमारे दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कोनों में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग बिलीव्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, आइडियाज को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कल्चरल लिंक को डेवलप किया गया प्री मॉडर्न टाइम्स में, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, तो ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ये दो एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कैसे सिल्क रूट्स के थ्रू वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक किया गया प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। तो इसी के साथ हमने सिल्क रूट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार, ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैसे सिल्क रूट्स ने वर्ल्ड को लिंक किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे सिल्क रूट एक एग्जाम्पल है इस बात का कि ट्रेड शुरू किया गया था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, या फिर कल्चरल लिंक को डेवलप किया गया था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वहां पर सबसे पहले आप सिल्क रूट्स के बारे में बताएंगे। आप ये बताएंगे कि सिल्क रूट्स ने कैसे डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट किया, क्यों इन रूट्स को सिल्क रूट्स बोला गया। उसके बाद आप बताएंगे कि कैसे यहाँ पर ट्रेड किया गया और कल्चरल एक्सचेंज भी किया गया। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।